राधे राधे। मोहम्मद सावंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी उसका अगला वीडियो रहेगा और अंतिम वीडियो में जहां तक हमने करंट अफेयर देखे थे उसी से आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आप लोग पहला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए वन ओशन शिखर सम्मेलन, लिखना वन ओशन शिखर मतलब ग्लोबल समिट, हिंदी में लिखिएगा वन ओशन शिखर सम्मेलन। लिखिए वन ओशन शिखर सम्मेलन यानी कि वन ओशन ग्लोबल समिट शिखर सम्मेलन 2022, शिखर सम्मेलन 2022 यानी कि वन ओशन ग्लोबल समिट 2022 डैश करके इसके आगे लिखिएगा, डैश करके इसके आगे लिखिए फ्रांस, मतलब इसकी चेयरमैनशिप किसको दी गई, लिखना इसके आगे लिखिएगा फ्रांस और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा महासागरों के संरक्षण हेतु, लिखना फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओशंस, महासागरों के संरक्षण हेतु फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओशंस। अगला क्वेश्चन लिखिएगा दिनेश सकलानी, अगला पॉइंट लिखिए दिनेश सकलानी, ये टिहरी गढ़वाल से हैं बाबू। दिनेश सकलानी कहाँ से हैं? टिहरी गढ़वाल से। और इनको एनसीईआरटी का नया बट में इसके लिखिएगा, बोलिएगा टिहरी गढ़वाल लिखिएगा और इनके आगे लिखिए डैश करके, लिखिए एनसीईआरटी के नए महानिदेशक, लिखना न्यू डीजीपी ऑफ न्यू डीजी यानी कि न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के नए महानिदेशक, लिखना न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीईआरटी, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीईआरटी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद। लिखिए भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, लिखना इंडियन नेशनल वुमेन्स डे, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंडियन नेशनल वुमेन्स डे और डैश करके वो इसके आगे लिखना 13 फरवरी। कब बनाया गया? 13 फरवरी को, लिखिए डैश करके 13 फरवरी और ब्रैकेट में लिखिएगा सरोजनी नायडू की याद में, लिखना इन द मेमोरीज ऑफ सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू की याद में। भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है किसे? सरोजनी नायडू को, है नहीं। कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष यानी कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी कांग्रेस की कौन थी? आपका सरोजनी नायडू। और इंडियन नेशनल भारत के अंदर किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी कौन थी? आपका सरोजनी नायडू। यूपी की सीएम इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे क्या बनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। कब? आपका 13 फरवरी के दिन। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके बाद। अगला पॉइंट लिखिए 13 फरवरी डैश करके विश्व रेडियो दिवस, लिखना 13 फरवरी 2022 लिख लो अब। तो रेडियो डे भी इस दिन मनाया जाता है 13/5/2022। इसके आगे लिखना विश्व रेडियो दिवस यानी कि वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस यानी कि वर्ल्ड रेडियो डे। और इसके नीचे आके नोट में थीम लिखिएगा, इसके थीम क्या थी? नोट में लिखिएगा थीम या ब्रैकेट में लिख लो थीम, लिखना डैश करना। लिखिए रेडियो तथा विश्वास, लिखना रेडियो एंड फेथ। इसकी थीम थी बाबू क्या? रेडियो 2022 लिखना रेडियो तथा विश्वास यानी कि रेडियो एंड फेथ, रेडियो तथा विश्वास यानी कि रेडियो एंड फेथ, ये इसकी क्या होगी? थीम होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसके बाद। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए अशोक कुमार और डैश कीजिएगा, अशोक कुमार लिखिएगा और डैश कीजिएगा। जी अशोक कुमार लिख लो, वैसे लिखना जी अशोक कुमार लिख लेना। ठीक है, जी अशोक कुमार, जी अशोक कुमार, ये एक नया अपॉइंटमेंट है बाबू। डैश करके इनके आगे लिखिएगा, जी अशोक कुमार के आगे लिखिए, लिखिए भारत के प्रथम राष्ट्रीय समुद्री शिक्षा समन्वयक, भारत के प्रथम राष्ट्रीय समुद्री शिक्षा समन्वयक, राष्ट्रीय समुद्री शिक्षा समन्वयक बनाए गए। लिखना अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट, अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरिटाइम एजुकेशन, नेशनल मैरिटाइम एजुकेशन, नेशनल मैरिटाइम एजुकेशन कोऑर्डिनेटर। चलिए अगला पॉइंट लिखिए इसका, किसान ऐप आईआईटी रुड़की ने बनाया। वो अगला पॉइंट लिखिएगा किसान ऐप, ये किसने बनाया बोलेगा? इसके आगे लिखिए आईआईटी रुड़की, किसान ऐप के आगे लिखिएगा डैश करके आईआईटी रुड़की। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल 2022, लिखिए दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल 2022 2022, दादा साहेब फिल्म पुरस्कार 2022 यानी कि दादा साहेब फिल्म अवार्ड्स फिल्म उत्सव, फिल्म फेस्टिवल 2022, फिल्म फेस्टिवल 2022 डैश करके इसके नीचे पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म लिखना, लिखिए बेस्ट फिल्म लिखना और डैश करना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया? लिखिए पुष्पा द राइज, लिखना सर्वश्रेष्ठ फिल्म लिखिएगा पुष्पा द राइज, पुष्पा द राइज। ठीक है, चलो और इसके बाद में लिख लेना फिल्म ऑफ द ईयर, मतलब पुष्पा द राइज को चुना गया है फिल्म ऑफ द ईयर, पुष्पा द राइज के बाद में लिखिएगा फिल्म ऑफ द ईयर। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है शेरशाह, मतलब बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है आपकी शेरशाह, जबकि फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है पुष्पा द राइज को। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट लिखना इसके नीचे आके अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लिखना, बेस्ट एक्टर लिखना, वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर ये चुने गए हैं रणवीर सिंह। कौन चुने गए हैं? रणवीर सिंह। और ब्रैकेट में लिखना 83 हेतु, लिखना फॉर 83 हेतु फॉर 83। चलो अगला पॉइंट लिखना इंदौर एमपी, अगला पॉइंट लिखिएगा इंदौर ब्रैकेट में एमपी ब्रैकेट क्लोज डैश करके इसके आगे लिखना, वो लिखिए इसके आगे लिखिएगा, लिखिए एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, लिखना एशियाज बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया, एशियाज बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट गॉट एस्टेब्लिश, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया, एशियाज बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट गॉट एस्टेब्लिश। कहां बाबू? इंदौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, लिखिए उत्तरकाशी लिखना और डैश करना,
अगला पॉइंट लिखिए उत्तरकाशी और डैश कीजिएगा। इसके आगे लिखिए डैश करके लिखिए नशा मुक्ति हेतु, लिखना नशा मुक्ति हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर नशा मुक्ति हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर नो, लिखना गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर नो टोबैको लिख लो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। इसके बाद लिखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, लिखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, लिखना इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022, डैश करके इसके आगे लिखिएगा। लिखिए अमेरिका रहा पहले, जो यूएसए के ऊपर लिखिएगा, एक यूएसए रहा है पहले में, ठीक है। फिर बीच में वो एक दिन एक वीडियो इंडेक्स की बनाएंगे, उसमें सारे जितने सूचकांक 2022 को करवा देंगे, ठीक है। और भारत रहा आपका 43 यानी कि 43 नंबर पे, भारत किस पर आपका 43वें में, ठीक है। अमेरिका है पहले में, भारत है 43वें नंबर पे। अगला पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद लिखिए विश्व वन्य जीव दिवस, लिखना लिखना विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल डे, वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, वन्य जीव दिवस। इसके आगे लिखिएगा 3 मार्च, इसके आगे लिखिएगा 3 मार्च। अगला पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद लिखिए प्रो कबड्डी 2022 8वां संस्करण, लिखना प्रो कबड्डी 2022 8th एडिशन, प्रो कबड्डी 2022 8वां संस्करण यानी कि प्रो कबड्डी 2022 8th एडिशन, 8वां संस्करण, फिर कॉमा करना 8th एडिशन, कॉमा करना दबंग दिल्ली की टीम ने जीता, वॉन बाय दबंग दिल्ली, दबंग दिल्ली की टीम ने जीता, वॉन बाय दबंग दिल्ली। अगला पॉइंट लिखिए ऑपरेशन गंगा, उत्तराखंड पुलिस में आ गया बाबू, लिखना ऑपरेशन गंगा, लिखना डैश करना ऑपरेशन गंगा, लिखिए अगला पॉइंट और डैश कीजिएगा। डैश करके इसके आगे लिखिएगा। लिखिए यूक्रेन से भारतीयों को निकालने हेतु, लिखना टू रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन, ऑपरेशन गंगा डैश करके यूक्रेन से भारतीयों को निकालने हेतु, टू रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इसके बाद लिखिए चेन्नई लिखना और डैश करना। लिखिए आवारा पशुओं हेतु एम्बुलेंस, लिखना आवारा पशुओं हेतु एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला शहर, चेन्नई लिखना डैश करना आवारा पशुओं हेतु एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला शहर, लिखना फर्स्ट सिटी हु स्टार्टेड एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, फर्स्ट सिटी हु स्टार्टेड एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, कौन हो गया आपका चेन्नई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए लोकपाल ऐप, अभी एक ऐप चर्चाओं में रहा है बाबू, लिखना लोकपाल ऐप किससे संबंधित है बोलेगा, लिखना लोकपाल ऐप लिखिएगा, लोकपाल ऐप, और इसके आगे लिखिए डैश करके मनरेगा से संबंधित, लिखना रिलेटेड विद मनरेगा से संबंधित, रिलेटेड विद मनरेगा, और कमेंट करके बताइएगा मनरेगा एक्ट कब का है, ठीक है, और मनरेगा जो योजना थी चालू कब से हुई, और इसको नरेगा एक्ट कब का है, नरेगा योजना चालू कब से हुई, और उसको मनरेगा नाम कब दिया गया, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए। इसके बाद लिखिए शाकिबुल गनी, अगला पॉइंट लिखिएगा शाकिबुल गनी लिखना बाबू, ठीक है, शाकिबुल गनी डैश करके इनके आगे लिखना किस चीज से रिलेटेड है। लिखिए इसके आगे लिखिए रणजी डेब्यू पर तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी, रणजी डेब्यू मैच में या रणजी डेब्यू पर तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी, लिखना फर्स्ट प्लेयर हु स्कोर्ड ट्रिपल सेंचुरी ऑन रणजी डेब्यू पर तिहरा शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी, फर्स्ट प्लेयर हु स्कोर्ड ट्रिपल सेंचुरी ऑन रणजी डेब्यू। देखो रणजी भारत का क्या है, घरेलू क्रिकेट की क्या है मतलब प्रतिस्पर्धा है, और उसमें अपने डेब्यू मैच में यानी कि पहले ही मैच में ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले पहले प्लेयर कौन बने आपका शाकिबुल गनी। और बट में लिखना तो लिख लीजिए बाबू, लिखना बिहार, ये बिहार के हैं, ठीक है, लिखिए बिहार। चलिए अगला पॉइंट लिखिए उत्तरकाशी ब्रैकेट में यमुना घाटी और डैश करना। अगला पॉइंट लिखिए उत्तरकाशी ब्रैकेट में यमुना वैली लिखना, ब्रैकेट लूज कीजिए और डैश कीजिए। अगला पॉइंट लिखिएगा क्या, उत्तरकाशी ब्रैकेट में यमुना घाटी यानी कि यमुना वैली यानी कि यमुना घाटी, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और डैश करके इसके आगे लिखिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए डैश करके इसके आगे लिखिएगा। लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता की मानव पाषाण मूर्तियां मिली हैं या प्रतिमाएं मिली हैं, लिखना सिंधु घाटी सभ्यता की मानव पाषाण प्रतिमाएं मिली हैं, मानव पाषाण प्रतिमाएं मिली हैं, लिखना द ह्यूमन स्टोन स्कल्पचर्स वर फाउंड, प्रतिमाएं मिली हैं, वर फाउंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बाबू, ठीक है। और अगर लिखना है तो बट में ये भी लिख लीजिएगा कहाँ, देवलगांव से, कहाँ से मिली है मतलब जगह आपका देवलगांव पड़ गई, ठीक है। वैसे वो पूछेगा तो अगर आपका जिला ही पूछना है कहाँ से, आपका उत्तरकाशी से, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद उड़ीसा, अगला लिखिएगा उड़ीसा और डैश करके लिखिए, लिखना मिशन इंद्रधनुष के तहत, लिखना ऑन द बेसिस ऑफ मिशन इंद्रधनुष के तहत, ऑन द बेसिस ऑफ मिशन इंद्रधनुष, कॉमा करना संपूर्ण टीकाकरण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, गेट द फर्स्ट रैंक
गेट द फर्स्ट रैंक इन कंप्लीट वैक्सीनेशन, संपूर्ण टीकाकरण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, गेट द फर्स्ट रैंक इन द कंप्लीट वैक्सीनेशन। देखिए मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से, शायद से 6 बीमारियों के लिए इसमें वैक्सीनेशन रखा गया है और उड़ीसा पहला राज्य बना, यानी कि उड़ीसा को पहला स्थान मिला है संपूर्ण टीकाकरण के लिए। किस मिशन के अंतर्गत? आपका मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। ठीक है, क्या लिखा? मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, और यहीं पर में लिख लीजिए, लिखिए मिशन इंद्रधनुष डैश करके 2014, मिशन इंद्रधनुष डैश करके 2014, 2014 का बाबू। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष डैश करके 2014 ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए बिहार लिखना और डैश करना। अगला पॉइंट लिखिएगा बिहार और डैश करना, डैश करके इसका आगे लिखिए शयन मुद्रा में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है। लिखना शयन मुद्रा में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है। लिखना इन स्लीपिंग पोजीशन द बिगेस्ट बुद्धा स्टैच्यू या स्कल्पचर। क्या लिखा? इन स्लीपिंग पोजीशन द बिगेस्ट बुद्धा स्कल्पचर या स्टैच्यू इज मेकिंग। ठीक है, यानी कि शयन मुद्रा में बुद्ध की सबसे बड़ी क्या बन रही है? मूर्ति बन रही है। कहां? बिहार में। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए एफएटीएफ के नए अध्यक्ष। देखो एफएटीएफ बहुत चर्चाओं में रहा है बाबू हाल 1-1.5 साल के अंदर। ठीक है, एफएटीएफ के नए अध्यक्ष लिखना न्यू चेयरमैन ऑफ एफएटीएफ, इसका लिखिएगा टी राजा कुमार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना टी राजा कुमार। एफएटीएफ के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? टी राजा कुमार। अच्छा देखो एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो जितना भी इंटरनेशनल लेवल पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा है, यानी कि पैसा जो गलत जगह भेजा जा रहा है गलत तरीकों से, ये उसके खिलाफ काम करता है। ठीक है, और जो लोग फंडिंग कर रहे हैं किसको? आपका आतंकवादियों को, ये उनके खिलाफ भी काम करता है। तो एक नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा एफएटीएफ और डैश करना, नोट में लिखिएगा एफएटीएफ और डैश करना, डैश करके इसका लिखिएगा, लिखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। लिखना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फिर लिखना कोमा करके 1989, इसकी स्थापना कभी लिखो कोमा करके 1989 और फिर कौन लिखो G7 के देशों द्वारा स्थापित किया गया, स्टैब्लिश बाय G7 कंट्रीज, G7 के देशों द्वारा स्थापित किया गया, स्टैब्लिश बाय G7 कंट्रीज, G7 कंट्रीज। अगला पॉइंट लिखना नोट के अंदर लिखिए, इसमें 39 सदस्य हैं। लिखना इट हैज 39 मेंबर्स, इसमें 39 सदस्य हैं, इट हैज 39 मेंबर्स, तथा इसका मुख्यालय एंड इट्स हेडक्वार्टर, तथा इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो एफएटीएफ का मुख्यालय कहां हो गया वो? पेरिस में, तथा इसका मुख्यालय पेरिस में है एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस। ठीक है, इज इन पेरिस, तथा इसका मुख्यालय कहां है? पेरिस में है। डन। चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद लिखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022। लिखना इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 कभी मनाते हैं? इसके आगे लिखिएगा डैश करके 8 मार्च, इसके आगे लिखिएगा 8 मार्च। अब इसका थीम इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, चलो इसके नीचे आएगा एक नोट लिखिएगा। देखिए अभी लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था बाबू, ठीक है, प्रीलिम्स, उसमें एक कोई दिवस था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें एक थीम पूछ ली गई थी। ठीक, तो इसके नीचे आके नोट लिखिए, नोट में लिखिएगा थीम और डैश करना, वो थीम लिखना और डैश करना, थीम लिख के डैश कीजिएगा। थीम क्या रही इसकी? लिखना लिखिए जेंडर इक्वलिटी टुडे, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। लिखना जेंडर इक्वलिटी टुडे, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहा 8 मार्च 2022, इसकी थीम रही। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखना ऋतु खंडूरी भूषण, सुपर इंपॉर्टेंट, लिखना वो ऋतु खंडूरी भूषण, ऋतु खंडूरी भूषण। ठीक है, इनके आगे लिखिएगा डैश करके, लिखिए उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, सुपर इंपॉर्टेंट है वो, लिखना उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। लिखना फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? ऋतु भूषण। और आप ये बताइएगा कि कुल मिलाकर अब तक की उत्तराखंड की कौन से नंबर की क्या है विधानसभा अध्यक्ष हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, और कौन से नंबर की महिला अध्यक्ष हैं कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। अच्छा ब्रैकेट में इनके एक मिनट रुकना, अच्छा यहाँ एक नोट लिख लो, चलो नोट में लिख लेना, लिखना ये पांचवी विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष हैं। लिखना शी इज द लेजिस्लेटिव असेंबली चेयरमैन ऑफ 5th लेजिस्लेटिव असेंबली, ये पांचवी विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष हैं। शी इज द लेजिस्लेटिव असेंबली चेयरमैन ऑफ 5th लेजिस्लेटिव असेंबली, तथा प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत बनाए गए हैं, एंड बंशीधर भगत इज अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर, तथा प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत बनाए गए हैं, एंड बंशीधर भगत इज द अपॉइंटेड एज द क्या हो गया आपका? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, बाद में पढ़ाएंगे, वो जो पॉलिटी पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्या होता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, चलिए इससे बाहर आके अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए शैलेश मटियानी पुरस्कार 2021, शैलेश मटियानी अवार्ड 2021, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2021, ये उच्च शिक्षा के लिए मिलता है, वो हायर एजुकेशन के लिए। डैश करके इसके आगे लिखिएगा 18 शिक्षकों को, लिखना 218 टीचर्स, 18 शिक्षकों को 218 टीचर्स। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा रेणु सिंह,
अगला पॉइंट लिखिएगा रेणु सिंह। ये जो एफआरआई है बाबू आपका ना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून वाला, उसकी पहली महिला चेयरमैन बनी है। इसका आगे लिखिएगा, लिखिए एफआरआई की नहीं, पहले नहीं एक्चुअली दूसरी होंगी, लिखना एफआरआई की नई निदेशक, लिखना न्यू डायरेक्टर ऑफ एफआरआई, एफआरआई की नई निदेशक, न्यू डायरेक्टर ऑफ एफआरआई। फिर नोट में लिखिएगा, लिखिए सविता सिंह के बाद, लिखना आफ्टर सविता सिंह, सविता सिंह के बाद आफ्टर सविता सिंह ये एफआरआई की दूसरी महिला निदेशक हैं। शी इज द सेकंड वुमेन डायरेक्टर ऑफ एफआरआई। ये एफआरआई की दूसरी महिला निदेशक हैं। शी इज द सेकंड वुमेन डायरेक्टर ऑफ एफआरआई। और कमेंट में बताइएगा कि एफआरआई की स्थापना कब हुई और कहां है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहां है इसका, ठीक। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसके बाद, लिखिए विश्व खुशहाली सूचकांक 2022, लिखना वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, लिखना विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022। किस देश में लोग सबसे ज्यादा खुश हैं, ठीक है, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए फिनलैंड। अच्छा पहले इसके आगे लिखिएगा फिनलैंड, और फिनलैंड जो है ना बाबू इसके ऊपर एक लिखना, फिनलैंड के ऊपर लिखना एक, फिनलैंड पहला रहा है। और फिनलैंड पिछले 5 सालों से लगातार इसमें टॉप कर रहा है। पर मैं लिखना लगातार 5वीं बार, लिखना फॉर कंटिन्यूअस 5th टाइम, लगातार 5वें वर्ष लिख लो, फॉर कंटिन्यूअस 5th ईयर, लगातार 5वें वर्ष फॉर कंटिन्यूअस 5th ईयर। और इसी के आगे कॉमा करके लिखिएगा, लिखना भारत, और भारत यानी कि इंडिया के ऊपर लिखिएगा। इंडिया का प्लेस क्या रहा है, इसको लिखिएगा 136 भारत रहा है 136 नंबर पे, इंडिया क्या रहा है 136 रहा है बाबू, ठीक है। 136 या 135 है, बस चेक कर लेना वो उसको। हाँ मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इंडिया का रैंक के बाद चेक कर लेना, या तो 136 होगा 135 होगा, ठीक है, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 2022 में, इसको चेक कर लेना, भारत 136 135 होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखना कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास, लिखना कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज, कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास यानी कि कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज। डैश करके इसके आगे लिखिएगा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास यानी कि कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज। डैश करके इसके आगे लिखिएगा नाटो देशों का सैन्य अभ्यास, लिखना द मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ नाटो कंट्रीज, नाटो देशों का सैन्य अभ्यास, द मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ नाटो कंट्रीज। और नाटो भी चर्चाओं में रहा है बाबू, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका एक बहुत बड़ा रीजन नाटो भी है, ठीक है। तो नाटो यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता है किसको, आपको, नाटो को, ठीक है। तो नाटो भी चर्चाओं में रहा है, तो नोट करके लिखिएगा। पहले तो जो कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज है किन देशों के बीच में, आपका नाटो कंट्रीज के बीच में। नाटो है क्या, नोट में लिखिएगा नाटो और डैश कीजिए, नोट में लिखिएगा नाटो और डैश कीजिए। डैश करके लिखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लिखना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तर अमेरिकी उत्तर अटलांटिक क्या होगा आपका सहयोग संगठन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर कॉमा करके लिखिएगा 1949, इसमें कितने मेंबर हैं, पहले तो लिखिएगा बनाकर 1949, फिर लिखिएगा 30 सदस्य यानी कि 30 मेंबर्स, कितना मेंबर अब इसमें 30 सदस्य। और फिर कॉमा करके लिखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, मुख्यालय कहाँ है इसका, ब्रुसेल्स। बट में लिख लेना क्या, बेल्जियम, बट में लिख लो क्या आपका बेल्जियम, ठीक है। तो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्थापना 1949 में हुई, 30 सदस्य हैं इसमें, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपका ब्रुसेल्स का आपका बेल्जियम में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए विश्व गौरैया दिवस, लिखना वर्ल्ड स्पैरो डे, इंपॉर्टेंट, विश्व गौरैया दिवस 2022, वर्ल्ड स्पैरो डे 2022, विश्व गौरैया दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे 2022, विश्व गौरैया दिवस 2022। डैश करके इसके आगे लिखिएगा 20 मार्च, टच करके इसका आगे लिखिएगा 20 मार्च। और ब्रैकेट में लिख लेना इसकी क्या, थीम लिखना, ब्रैकेट में थीम लिख लो इसकी क्या, आई लव स्पैरो, ब्रैकेट में थीम लिखना इसकी क्या, आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, लिखिए क्रिकेट एशिया कप 2022, लिखिए क्रिकेट एशिया कप 2022, लिखिए क्रिकेट एशिया कप 2022 2022, क्रिकेट एशिया कप 2022, कॉमा करके विजेता यानी कि विनर, कॉमा करके विजेता यानी कि विनर। डैश करके लिखिएगा श्रीलंका, डैश करके लिखिएगा श्रीलंका। और ब्रैकेट में लिखिएगा इसके, ब्रैकेट में लिखिएगा मेजबान यूएई था, लिखना होस्टेड बाय यूएई, यूनाइटेड ऑफ अरब अमीरात, यानी कि मेजबान यूएई था, मतलब विश्व कप हुआ, मतलब सॉरी एशिया कप हुआ कहां आपका यूएई में, और इसको जीता किसने बाबू, आपका श्रीलंका ने, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसके बाद, आईसीसी महिला विश्व कप 2022, लिखना आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 यानी कि आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। डैश करके इसके आगे लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार जीता, लिखना ऑस्ट्रेलिया वन फॉर 7 टाइम, ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार जीता, 7वीं बार जीता। और ब्रैकेट में लिखिएगा इसके मेजबान यानी कि होस्ट कौन था, वो न्यूजीलैंड, ब्रैकेट में लिखिएगा मेजबान यानी कि होस्ट कौन हो गया इसका, न्यूजीलैंड। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए वरुण नौसेना अभ्यास, लिखिए वरुण नेवल एक्सरसाइज, वरुण नौसेना अभ्यास यानी कि वरुण नेवल एक्सरसाइज। और ये किस किस के बीच में, लिखना इंडिया फ्रांस, लिखना भारत और फ्रांस के बीच में, इंडिया फ्रांस यानी कि भारत फ्रांस। चलो अगला पॉइंट लिखना इसके बाद, लिखिए एनोकोवैक्स, एनोकोवैक्स,
अगला पॉइंट लिखिएगा एनो कोवैक्स, ठीक है। तो ये जानवरों के लिए बनाई गई पहली कोविड वैक्सीन है बाबू, एनो कोवैक्स लिखना, इसका आगे लिखिएगा डैश करके, लिखना जानवरों हेतु बनाई गई पहली कोविड वैक्सीन, लिखना फर्स्ट कोविड वैक्सीन प्रिपेयर्ड फॉर द एनिमल्स, जानवरों हेतु बनाई गई प्रथम कोविड वैक्सीन, फर्स्ट कोविड वैक्सीन प्रिपेयर्ड फॉर द एनिमल्स, प्रिपेयर्ड फॉर द एनिमल्स, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मतलब अगला पॉइंट लिखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। अच्छा ये तो लिखा दिया वो, ठीक है, ये बता दिया, ये भारत में हुआ था और इसको स्पेन ने जीता था, ठीक है, लिखा दिया। चलो अगला पॉइंट लिखना, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए नैनीताल हाईकोर्ट के 12वें मुख्य न्यायाधीश, लिखना 12th चीफ जस्टिस ऑफ नैनीताल हाईकोर्ट, लिखिए नैनीताल हाईकोर्ट के 12वें मुख्य न्यायाधीश 12th चीफ जस्टिस ऑफ नैनीताल हाईकोर्ट, इसके आगे लिखिएगा विपिन सांघी। कौन बने हैं? विपिन सांघी बने हैं बाबू, ठीक है, कौन बने हैं? विपिन सांघी बने हैं, ठीक। अच्छा अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके बाद लिखिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, लिखना इंटरनेशनल योगा डे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इसके आगे लिखिएगा डैश करके 21 जून, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस लिखिएगा 21 जून, 21 जून, और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए 2014 में घोषणा हुई जबकि 2015 में पहली बार बनाया गया, लिखना डिक्लेयर्ड इन 2014, बट में लिखिएगा 2014 में घोषणा हुई जबकि 2015 में पहली बार मनाया गया, डिक्लेयर्ड इन 2014 एंड फॉर फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड इन 2015 एंड फॉर फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड इन 2015, जबकि पहली बार 2015 में मनाया गया। डन, ब्रैकेट क्लोज करना, वो अगला पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन, लिखना भारत इंडिया गौरव पर्यटन यानी कि टूरिज्म ट्रेन, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन, इंडिया गौरव टूरिज्म ट्रेन, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन, इसका आगे लिखिएगा डैश करके, लिखिए भारत डैश नेपाल, भारत डैश नेपाल, ये इंडिया और नेपाल के बीच में चल रहा है, लिखना भारत डैश नेपाल लिखिएगा, भारत डैश नेपाल लिख लो, भारत डैश नेपाल के बीच चलने वाली पहली ट्रेन, लिखना फर्स्ट ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, फर्स्ट ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, भारत तथा नेपाल के बीच चलने वाली पहली ट्रेन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका लिखिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लिखना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए डैश करके नई दिल्ली, डैश करके लिखिएगा नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली। अब ये चर्चाओं में क्यों रहा है तो उसके ब्रैकेट में लिखिएगा, वो लिखिए पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा, लिखना पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा, लिखना फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट विच इज कंप्लीटली रनिंग थ्रू द सोलर एनर्जी, रनिंग थ्रू द सोलर एनर्जी। ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण रिपोर्ट, लिखना वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण रिपोर्ट, लिखना ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग रिपोर्ट, वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण रिपोर्ट यानी कि सोने को रीयूज करने वाली जो रिपोर्ट है, ठीक है, वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग रिपोर्ट। डैश करके इसका आगे लिखिएगा चीन रहा है पहले में, भारत है चौथे में, चाइना रहा है यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड को रिसाइकिल कौन कर रहा है बाबू? चाइना है पहले में, और भारत कौन से नंबर पे आपका? चौथे नंबर पे। इंडिया रहा है आपका कौन सा? फोर्थ, ठीक है, भारत है चौथे में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अगला क्वेश्चन लिखिए चमोली लिखना और डैश करना, लिखना उत्तराखंड में प्रथम कीट भक्षी पौधे की प्रजाति खोजी गई, लिखना उत्तराखंड में प्रथम कीट भक्षी पौधे की प्रजाति खोजी गई। तो उत्तराखंड में पहला ऐसा पौधा खोजा गया है जो कीटों को खाता है, कीड़ों को, ठीक है। उत्तराखंड में प्रथम कीट भक्षी पौधे की प्रजाति खोजी गई और इसके बाद में इसका नाम लिख लीजिएगा, लिखिएगा यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा, लिखिए यूट्रिकुलेरिया यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा, ठीक है। तो ये पहला कीट भक्षी पौधे की प्रजाति है जो कहां खोजी गई बाबू? आपका उत्तराखंड के चमोली में। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका लिखिए मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, लिखना मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, इंपॉर्टेंट है बाबू, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये पुष्कर सिंह धामी जी ने शुरू की है, उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। डैश करके इसका आगे लिखिएगा, लिखिए मुख्यमंत्री, इंग्लिश वाले वैसे लिख रहा हूं, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपए खेल छात्रवृत्ति, 1500 रुपए खेल छात्रवृत्ति, ठीक है। इंग्लिश में लिखिएगा 1500 रुपीज स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, 8 से 14 वर्ष के बच्चों को 1500 रुपए खेल छात्रवृत्ति यानी कि 1500 रुपीज का स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रंस फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 8 to 14, ठीक है। और इसके बाद में लिख लो अबू, लिखना प्रत्येक जनपद से 150 बालक तथा 150 बालिकाएं, तो बाद में लिखिएगा प्रत्येक जनपद से 150 बालक तथा 150 बालिकाएं, लिखना फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट 150 बॉयज एंड 150 गर्ल्स, 150 बालक तथा 150 बालिकाएं, ब्रैकेट क्लोज करना। अगले क्वेश्चन पे आइएगा,
अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा एक चीज कमेंट कर देगा बाबू, ठीक है, इसकी घोषणा खेल मंत्री ने की है, तो जो खेल मंत्री हमारी उत्तराखंड सरकार में अभी कौन है वो कमेंट कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, लिखिए G20 ये बता दिया, वो G20 शिखर सम्मेलन 2023 वाला कहाँ होना है आपका, 2023 में कहाँ होगा, भारत में, उसको बता दिया, इसको छोड़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए रैंप योजना, लिखना रैंप स्कीम, RAMP, रैंप योजना, इसका लिखो डैश करके, लघु उद्योगों हेतु, लिखना फॉर मीडियम या स्मॉल एंटरप्राइजेस, लिखना फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, लिखना लघु उद्योगों हेतु, और बैड में लिखिएगा नरेंद्र मोदी द्वारा, बाय नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट, लिखना वो, लिखिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022, योगदान आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, सूक्ष्म लघु उद्योग जो होते हैं उसके लिए, ठीक है। लिखिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022, नेशनल MSME अवार्ड 2022, डैश करके इसका लिखिएगा उड़ीसा, किसको मिला वो, उड़ीसा को, डैश करके इसका लिखिएगा क्या, उड़ीसा, ठीक है। अच्छा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है बाबू, ये लिखा दिया है, कब लागू की गई थी, 12 जुलाई 2022 को, और ये है क्या, नई शिक्षा नीति क्या है, 5+3+3+4, यानी कि 5 धन 3 धन 4, ये क्या आपकी नई शिक्षा नीति, और उसको लागू करने वाला पहला राज्य बना है आपका कौन, उत्तराखंड, ठीक है। और अभी अभी भारत सरकार की तरफ से जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं आपके कौन, अनुराग ठाकुर जी, इनकी तरफ से एक बयान आया है कि 26 जनवरी 2022 तक, कब तक वो आपका 26 जनवरी 2022 तक पूरे भारत में लॉन्च कर दी जाएगी क्या आपका नई शिक्षा नीति, ठीक है। तो पहला राज्य कौन बना आपका, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए अच्छा एक हिंट डालेगा, साइड में डालेगा GI टैग, साइड में इसको नोट में लिख लीजिए, साइड में डालेगा, नोट के अंदर लिखिएगा GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, या पूरा लिख लो, भौगोलिक सांकेतिक टैग लिख लो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग लिख लो, या क्या लिख लो, GI टैग। थोड़ा इसका देख लेते हैं, GI टैग लिखना, डैश करो, चलो इसका लिखो, डैश करके लिखना, लिखिए GI एक्ट 1999 में आया, लिखना GI एक्ट वाज केम इन 1999, GI एक्ट कब आया बाबू आपका, 1999 में आया, तथा सन 2000 से लागू हुआ, एंड अप्लाइड फ्रॉम, तथा सन 2000 से लागू हुआ, एंड अप्लाइड फ्रॉम 2000, तथा सन 2000 से लागू हुआ, यानी कि GI एक्ट कब का आपका, 1999 का, लागू कब से हुआ, सन 2000 से, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नोट के अंदर लिखिएगा, लिखिए भारत में प्रथम GI टैग, लिखना फर्स्ट GI टैग इन इंडिया, भारत में प्रथम GI टैग यानी कि फर्स्ट GI टैग इन इंडिया, डैश करके इसके आगे लिखिएगा दार्जिलिंग चाय, डैश करके इसके आगे लिखिएगा क्या, दार्जिलिंग चाय। तो दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले GI टैग दिया गया, और इसके बाद में लिख भी लो कब, 2004, बाद में लिख लो इसमें 2004, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा इसके नीचे आके, उत्तराखंड में पहला GI टैग, लिखना फर्स्ट GI टैग इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में पहला GI टैग, फर्स्ट GI टैग इन उत्तराखंड। इसका लिखिएगा इसका लिखिएगा भोटिया दन्न, इसका लिखिएगा क्या, भोटिया दन्न, यानी कि भोटिया कारपेट लिख सकता हूं वो, ठीक है, भोटिया दन्न, ब्रैकेट में इसके उत्तरकाशी लिख लो, क्या लिख लो, उत्तरकाशी, ब्रैकेट क्लोज करना, क्या लिख लो, उत्तरकाशी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना इसी के अंदर, लिखिए GI टैग 10 वर्षों हेतु दिया जाता है, लिखना GI टैग इज गिवन फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों हेतु दिया जाता है, इज गिवन फॉर 10 ईयर्स, फिर कमा करना, इसके बाद इसे पुनः रिन्यू किया जाता है, आफ्टर दैट इट गेट्स रिन्यू, इसके बाद इसे पुनः रिन्यू किया जाता है, आफ्टर दैट इट गेट्स रिन्यू, इसे पुनः रिन्यू किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, लिखिए उत्तराखंड में 7 उत्पादों को मिला बाबू GI टैग, मैं पहले बता चुका हूं क्या क्या है, भोटिया दन्न है, ठीक है, रिंगाल है, ताम्र उत्पाद है, ये थुलमा कंबल हो गया, ठीक है, और कुमाऊं चूरा ऑयल हो गया, ठीक, कुमाऊं चूरा ऑयल हो गया, इसके अलावा मुनस्यारी का राजमा हो गया, और एप्पण, तो ये 7 GI टैग है, लिखना तो लिख लीजिए, उत्तराखंड में 7 GI टैग लिख लो, उत्तराखंड में 7 GI टैग लिखो, डैश करके, भोटिया दन्न, रिंगाल, ताम्र उत्पाद यानी कि आपका कॉपर प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिर लिखिएगा थुलमा कंबल, थुलमा ब्लैंकेट, फिर लिखिएगा कुमाऊं चूरा ऑयल, क्या लिखना वो, कुमाऊं चूरा ऑयल, जिसको आप लीसा बोलते हैं ना, वो हो गया, ठीक है, कुमाऊं चूरा ऑयल, फिर लिखिएगा मुनस्यारी राजमा, क्या लिखना है, मुनस्यारी का राजमा, और लास्ट क्या हो गया आपका, एप्पण। तो ये उत्तराखंड से 7 वस्तुएं हैं जिनको क्या दिया गया आपका, GI टैग दिया गया है, ठीक है। और इंडिया में पहला GI टैग किसको मिला था, दार्जिलिंग की चाय को मिला था, ठीक, 2004 में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, स्टैच्यू ऑफ पीस, आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा जो स्टैच्यू है इंडिया में बाबू, कौन सा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, किधर है आपका, अहमदाबाद गुजरात में, ये किसको डेडिकेटेड है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ पीस भी उत्तराखंड में बन रहा है, लिखिएगा, सॉरी हाँ लिखिए, स्टैच्यू ऑफ पीस लिखिएगा, इसका आगे लिखिए डैश करके, लिखिए स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति, लिखना स्टैच्यू ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य, स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य, और ये बन कहां रहा है, तो इसके बाद में लिखिएगा क्या, जम्मू कश्मीर, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा वो क्या, जम्मू कश्मीर, जो हम लोगों के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इसको क्या किया था, इनॉर्गेट किया था, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ पीस कहां बन रहा है आपका, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, राजस्थान लिखो, डैश करना, वो लिखना राजस्थान लिखो और डैश करना, इसके आगे लिखो, लिखना स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य, सुपर इंपॉर्टेंट है वो, लिखना फर्स्ट स्टेट, लिखना स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य, लिखना फर्स्ट स्टेट हु ब्रॉट, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट हु ब्रॉट द राइट टू हेल्थ एक्ट, द राइट टू हेल्थ बिल, लिखना द राइट टू हेल्थ बिल। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर, लिखिए भारत का सबसे लंबा, इंडियाज लॉन्गेस्ट, भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर,
भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर, इंडियाज बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर लिखना हो, फ्लाईओवर, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा या सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर कहां बन रहा है, लंबा लिखिएगा वो, ठीक है, लॉन्गेस्ट लिखिएगा। सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर कहां बन रहा है, इसका लिखिए डैश करके लिखिए नागपुर कमा महाराष्ट्र, लिखिए नागपुर कमा महाराष्ट्र। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन लिखिए लेह हवाई अड्डा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा लेह हवाई अड्डा यानी कि लेह एयरपोर्ट, ठीक है। इसका लिखिएगा डैश करके लिखिए भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा, लिखिए इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा यानी कि इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। चलिए साथियों, आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। मैं अमित सावंत आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आ रही है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। राधे राधे, ठीक है।